आप बोल देते हो देह। तो इसी तरह से सारे स्थूल शरीरों की जो समष्टि होती है वह भी एक देह है। किसका देह है? ये विराट का देह है। और इस स्थूल शरीर की समष्टि की अपेक्षा से जो चेतन है उसको नाम मिलता है विराट। विराट वैश्वानरः, क्योंकि उसका सभी के साथ संबंध है। अभिमान का अर्थ क्या है यहाँ पर? अभिमान उस तरह से नहीं जैसे हमारे को अभिमान है, जैसे हमको देहाभिमान है, वैसे ईश्वर को सृष्टि का अभिमान हो, सो बात नहीं है। तादात्म्य तो उसका कभी किसी से हुआ ही नहीं। अभिमान का अभिप्राय यहाँ होगा तो सभी के साथ उसका संबंध है, सभी में वो है, सभी उसी के कारण है और उसी के लिए है। विश्वात्मा, जिसको सुबह मैं कह रहा था, विश्वात्मा, सर्वात्मा, जगदात्मा शब्द भी बोला जाता है, जगदात्मा है ना। ये किस प्रकार से है? तो बोले उसी प्रकार से है जैसे आप इस पूरे देह के आत्मा हो, देहात्मा, उसी तरह से वह विश्वात्मा है। उसके बाहर कुछ नहीं है। अंतर्बहिश्चय सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, है ना, ऐसा बोलते हो ना, वो उसका मतलब यही है। जैसे शरीर के अंतर बाहर आप हो, वैसे ही वो जगत के साथ है। विराट, देखो इसी विराट की भावना के आधार पर फिर मूर्ति पूजा होती है। कभी शायद हमने बताया हो तो बताया हो, नहीं बताया। मूर्ति पूजा का आधार यही है। इस सारी सृष्टि उसका शरीर है, तो जब भी हम किसी की पूजा करते हैं तो उसके शरीर के एक अंग की पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमें गुरुदेव की पूजा करनी होती थी तो हम तो पूरे शरीर की तो पूजा नहीं करते थे, पैर धोते थे ना, और उनके यहाँ नाखून पे जैसे चंदन लगाया, ललाट पे चंदन लगाया, मिला किसको? नाखून को? नहीं। पूजा तो अंगी की करते हैं, लेकिन अंग के जरिए करते हैं। यही नियम है, यही नियम है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो सिर के ललाट पर एक छोटा सा तिलक लगाते हैं, तो ललाट की तो आराधना नहीं हुई, वो तो किसको प्राप्त हुई? ललाट वाले को, है ना। वो ललाट वाला केवल ललाट में है नहीं, वो तो पूरे देह में व्याप्त है। आप इस सिद्धांत को समझना। तो जब पूरी सृष्टि ही उसका शरीर है तो शालिग्राम या शिवलिंग या कोई मूर्ति क्या है? उसका एक अंग है। अंग हुआ ना, उसके बाहर तो कोई चीज है नहीं, तो वो भी उसका अंग ही है। अब उस अंग की पूजा करते हैं इस भावना के साथ कि वो अंगी को प्राप्त हो रही है, विश्वात्मा को प्राप्त हो रही है। जरिया तो वो अंग है, लेकिन वो मिल रहा है विश्वात्मा को। देखो, तो इस अंग के द्वारा तो अंगी की पूजा होती है। इसलिए मूर्ति पूजा में चाहे आप शालिग्राम पे जल गिराओ, लेकिन वह जो आपका सम्मान है वो विश्वात्मा भगवान को मिलता ही है।
ये ऐसे ही है जैसे नाखून पर कोई जल गिराता है गुरु के, तो मिलता किसको है? वह सम्मान किसको होता है? किसको होता है? गुरु को होता है। बोले मैं तो नाखून की पूजा करके आया, ऐसा कोई बोलता है क्या? इस तरह से मूर्ति पूजा का एक सैद्धांतिक आधार है। वो लोग इसके रहस्य को कई बार नहीं समझते, जो लोग ईश्वर को विश्वात्मा नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं? तो ईश्वर तो जगत का कर्ता है, जगत के बाहर है। जगत को उसने बनाया तो बनाने वाला तो हमेशा ही अपनी बनाई हुई चीज के बाहर रहता है। जैसे कुम्हार घट के बाहर रहता है, चित्रकार चित्र के बाहर रहता है। जो लोग ईश्वर को जगत निर्माता समझते हैं उनमें त्रैतवाद हो जाता है। जैसे आर्य समाज के दर्शन में ये बात आती है, त्रैतवाद है उनका। जीव अलग है, ईश्वर अलग है और जगत अलग है। दर्शन की कसौटी पर वो बहुत खरा नहीं उतरता है ना। देखो, हम तो अपने अध्ययन के अनुसार उनको ऐसा नाम देते हैं, वो शेश्वर कर्म मीमांसक हैं। कर्म मीमांसा वालों ने जिस तरह से जगत कर्म और इस सृष्टि को माना है, वैसे ही आर्य समाज ने भी वैसे का वैसा माना। जगत कर्म और जीव, लेकिन उन्हें एक चीज और मान ली, क्या? ईश्वर। तो शेश्वर कर्म मीमांसा ऐसी हो गई। ये कुछ इस तरह से हुआ जैसे कि सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष को माना, लेकिन योग दर्शन ने प्रकृति पुरुष के अलावा ईश्वर को माना। तो योग दर्शन को क्या हम लोग बोलते हैं? शेश्वर सांख्य दर्शन। ऐसा बोलते हैं, शेश्वर सांख्य दर्शन। वो है सांख्य दर्शन ही, क्योंकि सारी प्रक्रिया वही की वही है। एक तत्व को अधिक मान लिया, क्या? ईश्वर। देखो, शेश्वर सांख्य दर्शन। तो बहरहाल बात इतनी थी कि अगर विश्वात्मा है ईश्वर, तो विश्व की हर वस्तु उसका अंग है और वो इस विश्व का अंगी है। ऐसे ही जैसे इस शरीर का हर अवयव अंग है और आप कौन हो? अंगी हो, अंग वाले हो। अंग अंगी संबंध हो गया। और पूजा जब भी होती है तो अंग के द्वारा होती है। किसकी होती है? अंगी की होती है। इसीलिए विराट के किसी भी अंग को, किसी भी अंग को कहने में थोड़ा सावधानी है, वह किसी भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हाँ, वैसे तो आप सर्वम खलविदम ब्रह्म कहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत अंग हो तो बेहतर है। तो ये आधार बन जाता है वैश्वानरः। तो सनातन धर्म में ईश्वर जगत के बाहर एक शासक के रूप में नहीं रखा गया। विश्वात्मा है वो, है ना, सर्वात्मा है, वैश्वानर है, हम सभी का अंगी है। किसको कहा जा रहा है ये? चेतन को। किस चेतन को? जिसको सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से सूत्रात्मा कहा गया, सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से हिरण्यगर्भ कहा गया, सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से प्राण कहा गया, जिसको अज्ञान समष्टि की दृष्टि से अंतर्यामी कहा गया, ईश्वर कहा गया। तो ये नाम उसके बदल रहे हैं, वह नहीं बदल रहा है।
इसको मत भूलना आप। चेतन है जो अज्ञान समष्टि के कारण ईश्वर कहलाया, वही चेतन सूक्ष्म प्रपंच के कारण सूत्रात्मा कहलाया, और वही चेतन अब स्थूल प्रपंच के कारण क्या कहा जा रहा है? वैश्वानरः। चेतन कभी वैश्वानर हो गया ये मत सोचना, और सूत्रात्मा हो गया ऐसा नहीं है। तो अंतर्यामी हो गया सो नहीं है, लेकिन यस, जब हम स्थूल देहाभिमानी हैं तो स्थूल प्रपंच हमारे सामने है, और उसकी दृष्टि से परमात्मा वैश्वानर ही कहलाएगा। चेतन का सापेक्ष नाम है ये। उपहित माने हमने कहा था अपेक्षा से, संदर्भ से। बहुत अजीब सा है, तो संदर्भ बदलने पर नाम ही नहीं बदलता, आपको याद होगा, व्यवहार भी बदलता है उसका, है ना। जैसे अंतःकरण की अपेक्षा से चेतन अंतर्यामी कहलाता ही नहीं है, बल्कि वह अंतर्यामी है भी। फिर वो भीतर से यमन भी करता है, करता हुआ सा है। हाँ, ऐसा है। इसी तरह से समस्त स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से वह वैश्वानर है। सारा स्थूल प्रपंच सदात्मक लगता है। सदात्मक माने अस्थि भाव से युक्त लगता है। ये अस्थि भाव किसका है? उसी का है। कोई भी वस्तु निरात्मक नहीं होती। निरात्मक माने उसके भीतर कोई सार ही ना हो, अस्तित्व ही ना हो, ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक वस्तु सदात्मक है, प्रियात्मक है, और देखा जाए तो चिदात्मक है। इसलिए विश्व में सत्ता बन के समाया हुआ है। विश्व में भान बन के समाया हुआ है। विश्व में आनंद बन के समाया हुआ है। वही सच्चिदानंद परमात्मा है ना, विश्व में भरा हुआ है। उसी के कारण विश्व सदात्मक, चिदात्मक, प्रियात्मक हो करके भासता है। ये देखो, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। तो नराभिमानी, सर्व नराभिमानित्वात्, और राजमान, उसको विराट क्यों कहा? क्योंकि विविधम राजमानत्वात्, विविध प्रकार से स्थूल प्रपंच के रूप में वही प्रकाशित हो रहा है। राज माने रजना, चमकना। राट धातु है राजते, उसका अर्थ होता है चमकना। विविधम राजमानत्वात्, स्थूल प्रपंचों के रूप में नाना प्रकार से एक ही सत्ता, एक ही चेतना क्या हो रही है? भासमान हो रही है। देखो, वही विरराज है, वही प्रकाशमान है। विविधम राजमानत्वात्, तुलसीदास जी बोलते हैं इसको, यत् सत्वात्, गलत हो गया ना, फिर से बोलो। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम। कोई बात नहीं, होगा। हाँ, यत् सत्वात्, ये संस्कृत में तो मात्रा का बहुत फर्क है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा
अहेर भ्रमा, हेर भ्रमा मत बोल देना फिर आगे कभी, अहेर भ्रमा। तो बोले जिसकी सत्ता से ये सकलम भाति, न केवलम भाति किंतु अमृषा एव भाति, जिसकी सत्ता से ये सारा का सारा सच ही लगता है, सदात्मक लगता है, चिदात्मक लगता है, प्रियात्मक लगता है। तो विविध रूप से कौन है राजमान? बोले वही वैश्वानर, इसलिए उसका नाम रखा विराट इति च उच्यते, उसी को विराट भी बोलते हैं। चेतन को ही विराट बोलते हैं, समष्टि स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से। अच्छा भाई, अस्य एषा समष्टि ही स्थूल शरीरम। तो उपहित को तो वैश्वानर कहा, उपहित को तो विराट कहा, और उपाधि को क्या बोल रहे हैं? समष्टि उपाधि को बोले स्थूल शरीरम। नहीं चले, एक नाम तो उसका ये पड़ गया, जगत नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी प्रक्रिया तो शरीरों की चल रही है। तो पूरे जगत को कहा ये विश्वात्मा की उपाधि है, और इसका नाम है, इस उपाधि का नाम है स्थूल शरीर। बढ़िया। अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः, अन्न का ही विकार है, जितने शरीर हैं वो सभी के सभी अन्न के ही विकार हैं, इसलिए अन्नमय कहलाते हैं। यहाँ मयट प्रत्यय जो है वो विकार के अर्थ में है, प्रचुर के अर्थ में नहीं है। मयट प्रत्यय दो अर्थों में आता है, विकारार्थे प्रचुरार्थे च। तो मयट विकार हो गया, दोषमय शरीर हो गया, व्याधिमय शरीर हो गया, ऐसा होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ बोलते हैं अन्नमय, तो अन्न का ही विकार है, सारे स्थूल शरीर अन्न के ही विकार हैं। और कोशवत आच्छादकत्वात्, तो इसने विश्वात्मा को छिपा रखा है अपने पीछे। हाँ, ये विश्व ने, स्थूल प्रपंच ने अपने को तो दिखाया, और जो इसकी आत्मा है उसको छिपाया। किसके लिए? देहाभिमानियों के लिए, देहाभिमानी लोगों के लिए विश्व तो सामने खड़ा हो गया, और विश्वात्मा छिप गया। किसके जरिए? इसी विश्व के जरिए। बोले कहाँ है? विश्व तो दिखता है, विश्वात्मा किधर है? अच्छा भाई तो ये विश्व ने ही मानव परमात्मा को छिपा दिया, इसलिए कोश कहा उसको, अन्नमय कोश। कोश शब्द तो तभी बनेगा जब आच्छादन हो, लेकिन आच्छादन ईश्वर के लिए तो कर नहीं सकता। आच्छादन किसका करेगा? मेरी दृष्टि का करेगा। तो कहते हैं अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम। स्थूल भोगायतन है, इसलिए उसका नाम स्थूल शरीर किया गया। और अवस्था क्या है उसकी? जागृत इति च व्यपदिश्यते। तो जागृत अवस्था है, स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है। ये तीन संज्ञाएं किसकी हैं? उपाधि की हैं। बस ये सुनना चाहता था। ये जो तीन संज्ञाएं हैं वो किसकी? समष्टि उपाधि की हैं, और वैश्वानर और विराट ये उपहित की हैं। ये भेद हमेशा है, उसको थोड़ा सावधानी से रखना। वैश्वानर उपाधि को नहीं बोलते हैं, हाँ, विराट उपाधि को नहीं बोलते हैं। जब हम विराट बोलेंगे तो इस विश्व के जीवन को बोलेंगे।
जब हम वैश्वानर कहेंगे तो इस विश्व की जो आत्मा है उसको बोलेंगे। ऐसा। अच्छा भाई, अब देखो आगे क्या बोलते हैं। व्यष्टि का भी विवरण कर लें, पाठ करेंगे। एतद्व्यष्टि उपहितं चैतन्यम् विश्व इत्युच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम् अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्यापि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम् अन्नविकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशः जाग्रत इति च उच्यते। एतद्व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानमपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरमन्नविकारत्वादेव हेतोः अन्नमय कोशो जाग्रदिति चोच्यते। एतद्व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। और इसी स्थूल प्रपंच में स्थूल शरीर की व्यष्टि में जो उपहित चेतन है उसको बोलते हैं विश्व। तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी का वेदांत की भाषा में एक ही नाम है। ये तो व्यवहार के लिए फिर माता पिता ने सबका नाम अलग अलग रख दिया, लेकिन वेदांत को तो व्यवहार नहीं करना है ना, विश्लेषण करना है। तो उन्होंने एक ही नाम रखा सभी का, वयम सर्वे विश्वाहा। हम सभी लोग विश्व नामधारी हैं। बोले महाराज विश्व तो बहुत बड़ा होता है। ये आपने हमारा नाम विश्व कहाँ से रख दिया? इस नामकरण का कोई हेतु है? ज्योतिषी जी ने पहला अक्षर निकाला था क्या? तो बोले नहीं, हेतु है, बताता हूं। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। क्योंकि इसने क्या किया है, उपहित चेतन ने, तो सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़े बिना, सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़े बिना स्थूल शरीर प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसा कहते तो बढ़िया ही था, लेकिन ये बीच में आदि लगा दिया उन्होंने। ये बड़ा झंझट वाला शब्द आ गया बीच में, कहाँ से आ गया? स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। अब स्थूल शरीर के बाहर तो कुछ है नहीं, तो उसमें कहाँ से प्रवेश किया उसने? सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्।
तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ऐसा समास है ये। यहाँ पर क्या समास है? विद्वान मनोरंजनी में तो बड़ी मेहनत करके इसका अर्थ निकाला गया। क्या समास है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास। तब जाके आदि शब्द की संगति लगेगी। हमारे आचार्य लोग तो एक एक शब्द को लेके जूझते हैं कि आदि पद क्यों डाल दिया इसमें। भावार्थ करना हो तो मैं तो निकल गया होता अब तक। क्या है, स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया ना। आप ध्यान दोगे आदि पर, और मुझे क्या जरूरत है फंसने की। लेकिन अब चूंकि आचार्य ने आदि डाला, तो यही आदि जो शब्द है असली हेतु है। विश्व जो संज्ञा प्राप्त हुई, व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी को विश्व संज्ञा जो प्राप्त हुई, उसका असली हेतु ये आदि ही है। तो इसका अभिप्राय होता है कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों में जो प्रविष्ट है, शरीर त्रय में जो प्रविष्ट है, तो इस प्रवेश का आदि या तो कारण शरीर से ले लेंगे या फिर स्थूल शरीर से ले लेंगे। प्रवेश क्रमे स्थूल शरीरम अपि आदि ही भवति अथवा कारण शरीरम अपि आदि ही भवति। ऐसा यहां से गिनेंगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण, वहां से गिनेंगे तो कारण सूक्ष्म स्थूल, ऐसा बनाएंगे। तो चूंकि तीनों शरीरों में ये उपहित चेतन विद्यमान है, इसलिए उसको कहा गया विश्व। जैसे विश्व का अर्थ होता है विविधम स्वयतीति, जो विविध प्रकार से स्पंदित हो रहा है, विविध प्रकार से व्यवहृत हो रहा है, स्पंदमान है, व्यवह्रियमाण है, उसको बोलते हैं विश्व। तो यह जो उपहित चेतन है, ये भी कारण शरीर में भी स्पंदमान है, सूक्ष्म शरीर में भी और स्थूल शरीर में भी। लेकिन विश्व तभी बना वो जब स्थूल शरीर में आ गया। कारण कि स्थूल शरीर में जब वो आता है तो बाकी दोनों शरीरों में तो रहता ही रहता है, लेकिन जब स्थूल शरीर का व्यतिरेक होता है तब वो केवल दो शरीर वाला हो जाता है। और जब सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर का भी व्यतिरेक हो गया तो केवल कारण शरीराभिमानी हो गया। तो उसकी जो संपूर्णता है जीव की, वो तब बनती है जब वह स्थूल शरीर में हो। अच्छा, इसी नियम के कारण जब स्थूल शरीर में होता है तो वह स्वप्न अवस्था को स्मरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो उसका है ही है। देखो, इसी नियम के कारण जब वो स्थूल शरीर में होता है तो वो सुषुप्ति को स्मरण कर सकता है। हाँ, अपने स्वभाव को स्मरण कर सकता है, अपने संस्कारों को पहचान सकता है। अब संस्कार और स्वभाव कहाँ हैं? वो तो कारण शरीर में गए हैं। सूक्ष्म शरीर में ज्ञान विज्ञान जो आपका है, समझ है, नोशंस हैं, लेकिन जब आप स्वप्न में जाते हो तो जागृत को स्मरण नहीं करते। ये बड़ी समस्या है। मैं वही रहता हूं, आखिर स्वप्न दृष्टा और स्वप्न देख के जगने वाला दो तो नहीं है ना। सपने में जो डर रहा था, जगने के बाद उसी को चैन मिलता है ना कि चलो यार छुट्टी हुई, बच गया। क्या बच गया? अब जागृत में आ गया और क्या।
तो जो स्वप्न देख रहा था वही जगता है। जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष में कोई भेद नहीं है। फिर जागृत में वो स्वप्न को याद करता है और स्वप्न में जागृत को याद नहीं कर पाता। क्यों? बोले स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो गया। जागृत अवस्था तो स्थूल शरीर की है, इसलिए स्थूल शरीर का व्यतिरेक होते ही अवस्था का भी व्यतिरेक हो गया। इसी तरह से जब वो सुषुप्ति में जाएगा तो नारायण तब स्थूल का भी व्यतिरेक होगा और सूक्ष्म का भी व्यतिरेक होगा। केवल बीज भाव की प्राप्ति हो जाएगी, कारण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो विश्व तो वो तभी बनता है जब वो स्थूल शरीराभिमानी हो जाए। एक कारण और समझ में आता है, ये बड़ा बढ़िया नाम रखा है हम लोगों का उन्होंने, विश्व। स्थूल शरीराभिमानी को विश्व कहते हैं। कारण कि जगत को भी विश्व कहते हैं, जगत को भी तो विश्व बोलते हैं। तो यह स्थूल शरीर उपहित चेतन को जगत से मिलाता है। उपहित चेतन माने मैं, देहाभिमानी है ना। यह जो देहाभिमानी है वो स्थूल शरीर को बाईपास करके जगत के साथ मिल नहीं सकता, असंभव है। आपको पहले स्थूल शरीर में आना पड़ेगा। ये दलाल है बिल्कुल। पहले स्थूल शरीर में आप आइए, इसके बाद दुनिया से मिलिए। अच्छा, दुनिया से विदाई लेने के लिए आपको सबसे जाके सलाम दुआ नहीं करनी है, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। नो, आप केवल स्थूल शरीर के प्रति अचेत हो जाइए। यू विल बी डिसकनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड। बस। आदमी जो सोता है तो क्या करता है? क्या दुनिया भर से विदाई लेता है? नथिंग डूइंग। केवल दलाल को नमस्कार करो, बात खत्म। यही विश्व है, विश्व से मिलाने के कारण। देखो, जैसे ही हम इस देह के प्रति अचेत हो जाते हैं, उसी का नाम होता है सोना। सो गए। देह के प्रति सचेत रहते हुए आप सो नहीं सकते। आप जब जगते हो तो क्या होता है? बोले कभी ध्यान नहीं दिया। अभी ध्यान देना चाहिए। वेदांत में ध्यान ही देना है, और क्या देना है। तो जब हम जगते हैं और मानो ठंडी का दिन हो, तो रजाई पड़ी हुई हो और आँख खुल गई, नहीं खुली, आँख भी बंद है और आप बिल्कुल पड़े हुए हो निश्चेष्ट, फिर भी आपको मालूम है कि मैं जग गया हूं। ये किसने बताया कि आप जग गए? बाकी लोग अभी सोच रहे होंगे कि सो रहा है, बट आपको तो मालूम है कि मैं जग गया हूं। क्या प्रमाण है? क्यों आप कह रहे हो कि मैं जग गया? यू आर कॉन्शियस अबाउट योर ग्रॉस बॉडी, दैट्स ऑल। अगर हम अपने स्थूल शरीर के प्रति सचेत हैं तो हम जगे हुए हैं, निश्चित जानो। चाहे ढोंग करें सोने का। और अगर हम स्थूल शरीर के प्रति अचेत हो गए तो चाहे लोग समझें कि ये समाधि में है, लेकिन आप तो महाराज उस समय सूक्ष्म अवस्था में चले गए हो। हमने कोई स्वप्न नहीं बोला,
सूक्ष्म अवस्था में चले गए। तो चूंकि ये विश्व से मिलाता है, विश्व और हमारे बीच में खड़ा है, बस नाम ही रख दिया इसका विश्व। सब्जी मंडी में किसान सब्जी लेके जाता है, दलाल को बाईपास नहीं कर पाता बेचारा। बड़ी मुश्किल है। वो जो भाव उसको दिला दे उसकी कृपा पर है। वो 3 महीने 2 महीने गर्मी में, धूप में, सर्दी में मेहनत करता है, और वो जनाब वहीं कोई होगा तो गड़बड़ नहीं करना, तो वो जनाब जो है वो वहीं घूमते रहते हैं सब्जी मंडी में, तो आधे घंटे मेहनत करते होंगे। मेहनत भी क्या करनी है उनको, और तो 5 रुपया किलो अगर सब्जी वाले को मिला तो वो 7, 8, 10 तक अपना निपटा लेते हैं बिना मेहनत किए ही। क्या बढ़िया है। मैंने कहीं सांगली में शायद ये बोल दिया कि गवर्नमेंट को मंडियों को दलालों से मुक्त करना चाहिए, और मजा ये था कि मैं जिसके घर में ठहरा था वही जनाब I didn't know that। तो वो तो चुप रहे, पूरा परिवार ही था बैठा हुआ। जब मैं घर गया तब महाराज जो सेवा हुई बोले स्वामी जी आपने तो दलालों की बड़ी फजीहत करी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे एजुकेट करो, आई डोंट नो। तो बोले किसान को तो सारा रेट हम दिलवाते हैं, सारे व्यापारियों को बुलवाते हैं, और इत्यादि इत्यादि कह के कन्विंस किया कि किसानों के हम परम उपकारी हैं। मैंने कहा ठीक है, मान लिया मैंने। तो दुनिया भर के बताओ बहुत बड़े व्यापारी हल्दी के, पूरे महाराष्ट्र से सामान आता है उनका। तो कभी कभी ऐसी गलती होती है, ना जाने किस भेष में बैठे हैं भगवान। इसलिए मैंने दलाल बोल तो दिया। तो यह शरीर, कहना यह है कि यू कैन नॉट बाईपास, ये तो विश्व के साथ इसी से जुड़ता है आदमी। इसलिए दृग्दृश्य विवेक में आपने पढ़ा होगा, तो साक्षिणः पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम जीव साथ व्यावहारिक। वो व्यावहारिक तभी होगा जब ये सारे घटक हों, नहीं तो जीव अव्यावहारिक होगा। जीव तो रहेगा लेकिन वो व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए भी उसका नाम पड़ा विश्वम। ये विश्व कहलाता है। कौन? उपहित चेतन। और उपाधि क्या कहलाएगी? अस्यापि एषा व्यष्टि। अस्य अपि, अस्य माने उपहितस्य, अस्य अपि एषा व्यष्टि स्थूल शरीरम। तो उसकी यह जो स्थूल व्यष्टि है उसको स्थूल शरीर कहा गया, क्योंकि तो स्थूल है, 5 इंद्रियों का विषय बन रही है, और दूसरे शीर्यमाण है, जीर्णमाण है, इसलिए जीर्यमाण है। शीर्यमाण जीर्यमाण होने के नाते देह भी इसको इसीलिए कहते हैं। देह माने दिह उपचये, नहीं, देह माने दिह उपचये। तो मुसलमानों का देह देह नहीं कहलाएगा बेटा। फिर तो अगर आप जलाने पर ही तुल जाओ तो मुसलमान और क्रिश्चियन भाई लोग तो फिर जलते नहीं। तो वो तो बड़ा मुश्किल है, फिर उनका अदेह हो गया। फिर तो नहीं, दिह धातु है इसमें, इसका अर्थ होता है उपचय। तो विकृत होते रहना जिसका स्वभाव है। उपचय अपचयवान
जो है उसको देह बोलते हैं। उपचय अपचयवान, देखो, जिसमें निरंतर कुछ टूट फूट विकार हो रहा है और हम संभाले जा रहे हैं उसको धीरे धीरे करके, इसको बोलते हैं देह उपचय, देह। अच्छा भाई, अस्यापि एषा व्यष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतु हो अन्नमय। तो अन्न का विकार होने के नाते इसको अन्नमय कहते हैं, स्थूल होने के नाते स्थूल कहते हैं, शीर्यमाण होने के नाते शरीर कहते हैं, और आच्छादक होने के नाते कोश कहते हैं। तो देह तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, किसी को संदेह ही नहीं है, सभी लोग मानते हैं। देह के प्रति कोई नास्तिक हुआ नहीं, लेकिन देहेतर कोई जीवात्मा है, नारायण इसमें संशय बना रहता है। मैंने आपको कभी विनोद सुनाया होगा, विनोद नहीं, घटी घटना हमारा। किसी ने पूछा, मुझे बुजुर्ग हो गए थे, कि महाराज मरने के बाद आदमी रहता है फिर से कुछ? मैंने कहा भाई बिल्कुल रहता ही है, अगले शरीर में जाता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता कहती है। तो बड़े मुरझाए हुए से बोले हो, यहाँ गीता तो कहती है, लेकिन मरना तो मुझको है ना, गीता को थोड़ो मरना है। बोलो भाई, चारों खाने चित्त महाराज, बिल्कुल। मैंने कहा देखो इन्होंने पटकनी लगा दी। मैं कह रहा हूं आदमी का संशय जाता नहीं, भीतर भीतर लगा, हाँ कहते तो हैं, महात्मा लोग भी खूब बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, फिर भी। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं सब यहीं खत्म हो जाता है, फिर भी देखता हूं क्या होता है। ध्यान रखना, ये जो है विचार से सिद्ध कर लेना चाहिए कि देह से इतर जीवात्मा नाम की एक चीज है। काल में ये सिद्ध होने वाली नहीं है, काल में तो देह सिद्ध पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। कोशवत आच्छादयति, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। किसको आच्छादन करता है ये? बच्चे लोग बोलो। आपकी बुद्धि को, यस, आपकी बुद्धि को आच्छादित करता है, आत्मदेव को नहीं। इसमें क्या दम है कि वो आत्मदेव को आच्छादित करे? ये तो हमारी बुद्धि को आच्छादित कर देता है, बस। ये ऐसा है बेचारा शरीर, बेचारा बोल रहा हूं, दोषी इसलिए बन गया क्योंकि इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी वजह से हम जो है आत्मदेव से वंचित हो गए। सिगरेट की दुकान हो, और थोड़ा और आगे बढ़ा लो आप, सिगरेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें बिकती हों, और आदमी जो है वो स्वयं मदिरा पाई हो तो पीता हो और सिगरेट भी पीता हो। उससे पूछा गया क्यों करते हो भाई? बोले क्या करें, ये सामने सिगरेट की दुकान जब से खुल गई है, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। अब सिगरेट की दुकान तो घर के बाहर है कहीं, तो आप उसी को दोष देते हो। दोष कहाँ है असल में? तो अपने भीतर। अपने भीतर दोष न हो तो दुकान बहुतों लोगों के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से देह आच्छादित करता यदि, तो देह रहते तो कोई जीवन मुक्त ही नहीं हो पाता क्या? ये जो जीवन मुक्त की अवधारणा है वो देह गिरने के बाद है क्या? नहीं।